हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट का हमारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। देखो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इसका वेग रूपांतर समीकरण डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके दो केस, पहला कौन सा था, स्थिति रूपांतरण कर लिया, दूसरा था विस्थापन रूपांतरण हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे इसका वेग का रूपांतरण किस तरीके से होता है। मतलब हम एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से जब दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जाते हैं या उसका स्टडी करते हैं तो दोनों के बीच में वेग किस तरीके से रिलेट करता है, ये हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसके स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो देखो हमने निकाला था, हम जानते हैं कि कण के स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतर समीकरण निम्न होता है। और ये वाला समीकरण हमने आपको बताया निकाला था, स्थिति रूपांतरण के अंदर निकाला था। क्या होता है, आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस वी टी। दे अब क्या निकालना है, हमें निकालना है वेग निकालना। तो वेग निकालने के लिए हम क्या चाहते हैं, वेग क्या होता है भैया, इसका क्या कर दो, टाइम के सापेक्ष अवकलन कर दो तो वो वेग आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे समय टी के सापेक्ष क्या कर दे, समय टी के सापेक्ष हमारा अवकलन करने पर, जैसे मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूँगा ये आ जाएगा डी आर डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास v क्या है, v कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और डी बाई डी टी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे t बच जाएगा। v तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि v क्या है, नियत वेग से, याद है ना निर्देश तंत्र नियत वेग से गति कर रहा था, तो v कांस्टेंट है तो v रह जाएगा बाहर और ये आ जाएगा डी टी बाई डी टी। और हमारे पास ये क्या आ गया भैया, डी आर डैश बाई डी टी बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से क्या, डी आर बाई डी टी माइनस ये तो हो गया 1 और यहाँ क्या बचेगा, v बचेगा। अगर मान चलो ये क्या है हमारे पास, डी आर बाई डी टी, इसको मैंने मान लिया क्या, v डैश वेक्टर आ जाएगा। ये क्या है भैया, डी आर बाई डी टी, इसको मैंने मान लिया v, और ये क्या है हमारे पास v, बड़ा वाला v मानो, ये बड़ा वाला v है, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंस रह जाएगा, ये बड़ा वाला v कर लो। अब मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे है क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया भैया, ये हमारे पास आ गया गैलीलियन का, ये हमारे पास क्या आ गया, तो देखो ये हमारे पास आ गया वेग का गैलीलियन रूपांतर समीकरण आ गया। इस समीकरण में ध्यान रखना भैया, ये क्या है, निर्देश तंत्र जो हमारे पास कौन सा है, निर्देश तंत्र हमारे पास एस डैश में है, उसमें कण का वेग है, ध्यान रखना, निर्देश तंत्र एस डैश में कण का वेग है। ये क्या है हमारे पास कि निर्देश तंत्र जो एस है ना, उसमें कण का वेग है, और ये एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग है। ध्यान रखना क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो हमारे पास क्या आ गया, गैलीलियन रूपांतर समीकरण आ गया, इसे कहते हैं वेग का गैलीलियन रूपांतर समीकरण कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग है, ये एस निर्देश तंत्र में कण का वेग है, और बड़ा वाला v जो है वो एस डैश निर्देश तंत्र का वेग है। कौन सा वाला वेग, जो नियत वेग से गति कर रहा है, मैंने स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो तो पता होगा कौन सा वाला वेग है, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास क्या, वेग आ गया। अब हमें क्या निकालना है, त्वरण। अब हम पढ़ेंगे क्या, त्वरण का रूपांतर पढ़ने वाले। अब त्वरण हम जानते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी हम क्या करने में, इस समीकरण का वापस से मैं क्या करता हूँ, टी के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक का, समीकरण एक हम क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे यहाँ पे हमारा समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ, ये है v डैश, ये हमारे पास है v, और ये क्या है, बड़ा वाला v। अब मैं इसका अवकलन करूँगा तो आ जाएगा डी वी डैश बाई डी टी बराबर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वी बाई डी टी, और माइनस ये क्या बचेगा, डी वी बाई डी टी। अब वापस ध्यान रखिए, ये क्या आ गया भैया, v डैश हमारे पास कण का वेग है, कण गति कर रहा है, कण का वेग है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश, ए डैश क्या आ जाएगा, निर्देश तंत्र एस डैश में कण का त्वरण आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या, इसको मान लेते, ये क्या आ गया हमारे पास, त्वरण है, इसको मान लो मैं ए क्या है भैया, निर्देश तंत्र एस में कण का त्वरण आ गया। और देखो डी वी बाई डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी वी बाई डी टी यहाँ पे जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि v हमारे पास क्या है, v हमारे पास कांस्टेंट है भाई, नियत वेग से गति कर रहा है, तो v हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, a डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास a आ जाएगा। यानी हम ये देख सकते हैं क्या, कि जब भी हम याद करें त्वरण रूपांतर में बात करें, तो त्वरण रूपांतर जो पहले वाले निर्देश तंत्र में जो त्वरण था ना कण का, वही त्वरण क्या होता है भैया, दूसरे वाले निर्देश तंत्र में वही त्वरण रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है त्वरण। त्वरण से हमारे पास आया। अब लास्ट, अब देखो एक और कंसेप्ट इसी वीडियो में निकाले थे, वो हमारे पास क्या था, बल का रूपांतर। यानी हम ये देख रहे हैं कि भैया एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी पार्टिकल पर बल जो लग रहा है, वो दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बल पे किस तरीके से रिलेट करता है, वही रहता है या बदलता है। तो देखो हम जानते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये ए डैश है, ये हमारे पास ए के बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके दोनों पक्षों में एम द्रव्यमान, एम क्या है, द्रव्यमान से गुणा करने पर, जैसे मैं गुणा करूंगा आ जाएगा क्या, एम ए डैश
इजिकल्स टू, देखो पार्टिकल सेम है इसलिए मास दोनों तरफ सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास अब ढंग से स्टडी की होती हो एक, देखो अगर आपने ढंग से स्टडी करी तो इसी पार्टिकल के लिए हम यहाँ से एस से लेते थे और इसी पार्टिकल के लिए दूसरे, पार्टिकल हमारे पास सेम रहता है, पार्टिकल सेम है तो उसका मास भी सेम ही होगा, ठीक है ना, इसलिए दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, एम से गुणा कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एम ए और ये आ जाएगा एम ए डैश आ जाएगा। एम ए डैश क्या हो गया, हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए बल होता है, यानी एम ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ। निर्देश तंत्र एस डैश के लिए अगर बल की बात करें तो एफ डैश आ जाएगा, और इसके लिए बात करो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी हमने देखा कि निर्देश तंत्र में हम बात करें, यानी हमने क्या देखा कि गैलीलियन रूपांतरण में जो कण का त्वरण और वेग जो सॉरी यानी गैलीलियन रूपांतरण में हमने क्या देखा कि जो कण का त्वरण होता है हमारे पास और जो बल होता है वो बिल्कुल अचल रहते हैं, बदलते नहीं है, ठीक है। ये तो त्वरण आ गया, और इसे कहते हैं, याद रखना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका, इसे बल के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं, यहाँ लिख लेना साइड में कि इसे बल के गैलीलियन गैलीलियन निश्चरता गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा गैलीलियन ट्रांसमिशन पूरा हो गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियमों की निश्चरता, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो गैलीलियन रूपांतर में जितने रूपांतर थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए वन बाय वन। इसके नोट्स और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर